प्रभु को गुरु का स्मरण करते हुए अगली बात को समझेंगे। और अगली बात ये है कि आखिरकार विद्वानों को शीघ्र क्या करना चाहिए। जो बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है संसार परंपरा का नाश करना चाहिए, अर्थात जन्म जरा मृत्यु का जो चक्र चल रहा है उस चक्र से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। संसार का क्षय करने का अर्थ किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो स्वयं का संसार चल रहा है, जो राग देश मोह रूपी संसार है, इसको नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ऊर्ध्वलोक, मधोलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन तीनों को मिलाकर के लोक बनता है। लेकिन हमारा लोक क्या है? हमारा लोक भी तीन को मिलकर के बनता है, राग द्वेष और मोह। समझ गए ना? इन तीनों को मिलाकर के संसार बनता है। तो इस जो सृष्टि सामने इसका इस संसार का नाश नहीं करना, जो हमारे अंदर राग द्वेष मोह की परिणति है इसको समाप्त करने का अर्थ है संसार परंपरा का छेद करना। क्योंकि इसी से राग द्वेष मोह से ही जन्म जरा और मृत्यु के जो रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं। यदि राग द्वेष मोह ना हो तो जन्म जरा और मृत्यु के रोग उत्पन्न ना हो। कोई वैद्य होता है तो सबसे पहले जड़ में जाता है, रोग की उत्पत्ति किस कारण से होती है। यदि रोग की उत्पत्ति को नहीं जानता है, नहीं जाना जाता है, तो रोग का निदान कभी भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिससे रोग उत्पन्न होता है उन चीज़ों का भी सेवन किया जाए और दवाई भी खाई जाए तो रोग कभी ठीक नहीं होता। जिनके माध्यम से यह रोग उत्पन्न होता है उन कारणों से बचना चाहिए, फिर औषधि लेना चाहिए, तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। उसी प्रकार से संसार की वृद्धि किससे होती है, जन्म जरा मृत्यु के रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, तो राग द्वेष और मोह से उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष मोह को नष्ट करने की औषधि रत्नत्र है, उसे ग्रहण कर लो, आपके संसार परिवर्तन का क्रम रुक जाएगा, ये रोग समाप्त हो जाएगा जो लगा हुआ है। तो विद्वानों को यही करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है विद्वान किसे कहते हैं? विद्वान उसे कहते हैं जो वास्तव में संसार के तत्वों को, आत्म तत्व को भली भांति निरीक्षण कर लेता है, जान लेता है, ग्रहण करने योग्य क्या है, त्यागने योग्य क्या है, इस प्रकार का जो विवेक रखता है उसका नाम क्या होता है? विद्वान होता है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य को जानता है, उसका नाम यहाँ पर विद्वान कहा गया है। तो विद्वान है जो, उन्हें क्या करना चाहिए? तो सबसे बढ़िया तरीका यदि है तो वह तरीका ये है कि हमें जन्म जरा मृत्यु के चक्र से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि संसार में बहुत सारे रोग हैं, वो शरीरगत हैं। कुछ रोग ऐसे जो मानसिक हैं, लेकिन ये रोग ऐसे हैं जो हर एक प्राणी के साथ पड़े हुए हैं, हर एक प्राणी के साथ पड़े हुए हैं। समझ आ रहा है ना? तीन आपके पीछे पड़े हुए हैं, कहीं भी जाओ ये तीन आपको छोड़ने वाले नहीं। वो तीन कौन से हैं? रोग, बुढ़ापा और मौत। ये तीन आपके पीछे पड़े हुए हैं, रोग, बुढ़ापा और मौत। इनसे कोई नहीं बच सकता। हाँ, वो बच सकता है जो जल्दी मर जाएगा, तो बुढ़ापा नहीं आएगा। बाकी दो चीज़ों से तो बचा ही नहीं जा सकता। तो आपके पीछे पड़ने वाले तीन हैं, उन्हें आप पहचानो और उनसे ऊपर उठने का प्रयास करो। वह तीन कौन हैं? रोग, बुढ़ापा और मौत। जो व्यक्ति इन तीन को समझ लेता है हमारे तीन पीछे पड़े हुए हैं, वह संसार के माया जाल में नहीं फंसता, वह परिग्रह इकट्ठा नहीं करता और कल के लिए धर्म नहीं टालता, आज ही धर्म प्रारंभ कर देता है। यदि आपको धर्म में मन नहीं लगता
या आप चाहते हो आज से में ही मैं धर्म ध्यान में लग जाऊं, तो याद रखो, ये 3 चीज़ों को याद रखोगे तो आज ही आप धर्म ध्यान करना प्रारंभ कर दोगे। मेरे पीछे रोग, बुढ़ापा और मौत पड़े हैं, इसलिए हमारे लिए देरी नहीं करना है, कल करते थे तो आज ही करना है और आज से ही धर्म ध्यान प्रारंभ करना है। इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना हमेशा, कि आपके पीछे रोग पड़ा है, आपके पीछे बुढ़ापा पड़ा है और आपके पीछे मौत पड़ी। इन 3 चीज़ों को जानने वाला विद्वान तत्काल जन्म, जरा, मृत्यु का जिन उपायों से नष्ट होते ही इन उपायों को करने का हमेशा प्रयास करता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को विद्वान जब मानते, जब वो बहुत सारा काम कर लेते हैं। मैं अमेरिका होके आ गया, मैं रूस होके हो गया, मैं पेरिस होकर आ गया, मैं विदेश रिटर्न हूँ, आदि आदि बहुत सारी बातें। मैंने इतनी पढ़ाई की, इन चीज़ों को यहाँ पर नहीं लिया गया। यहाँ पर लौकिक ज्ञान की बात नहीं कही गई, यहाँ पर उस ज्ञान की, उस विद्वान की बात की गई है जो पारलौकिक ज्ञान को अपने पास रखता है। वरना कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गाँव में, अब तो आकर बैठो भैया रत्नत्रय की नाव में, अब तो आकर बैठो भैया रत्नत्रय की नाव में। कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गाँव में, अब तो आकर बैठो भैया रत्नत्रय की नाव में, रत्नत्रय की नाव में। कहाँ कहाँ तक जन्म लिया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ जन्म नहीं लिया। कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, और कौन कौन से गांव में, कौन कौन से गांव की बात कहें। अब तो कौन सी नाव में बैठना है, रत्नत्रय की नाव में बैठो, मुनि मुद्रा को धारण करो और भवसागर से पार हो जाओ। यही विद्वानों कर्तव्य। भटकने की आवश्यकता नहीं है, गांव और नाव गिनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहाँ कहाँ तक प्रवचन कर चुका हूँ, कहाँ कहाँ विदेशों में मेरा प्रचार प्रसार हो चुका है, ये सब की आवश्यकता नहीं है। इसे कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में, अब तो आकर बैठो भैया रत्नत्रय की नाव में। वही संसार से पार लगाएगी। आप जहाज में गए होंगे, हवाई जहाज में गए होंगे, जलयान में गए होंगे, बहुत सारी जहाज़ें बैठे होंगे, बहुत सारी नौका विहार किया होगा आपने, लेकिन अब कौन सा नौका विहार करना है, रत्नत्रय की नौका में बैठ कर के विहार करना है। क्योंकि संसार समुद्र है, इसको पार उतरने के लिए यदि कोई है तो रत्नत्रय की नाव ही है, और कोई भी साधन संसार से पार उतरने वाला नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैं अभी विद्वान नहीं हुआ हूँ, क्योंकि विद्वान का काम तो क्या होता है, क्या होता है, शीघ्र ही कल्याण करना होता है। उसी को आचार्यों ने विद्वान कहा है। समझ आ रहा? आप लोग ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? अज्ञानी हो पक्का? कितने लोग मानते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ? बस इसी का नाम ज्ञानी बना है। जो अपने आप को अज्ञानी स्वीकार कर ले, समझो अभी ज्ञानी हो जाता है, और जो अपने आप को ज्ञानी मान बैठा है वो अभी भी अज्ञानी बना हुआ है। ये ज्ञान तो हो जाए कि अज्ञान है, इसी का नाम तो अज्ञान है। क्या सब कुछ जानते हुए भी जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए उद्यत नहीं है, आत्महित के लिए उद्यत नहीं है। जो आत्महित के लिए उद्यत नहीं है उन्हें कभी ज्ञानी मत मानना। भले अक्षर ज्ञान ना हो, लेकिन यदि आत्महित के लिए परिणति कर रहा है तो उसे ज्ञानी मानना। ऐसे भी इतिहास में मुनि हुए हैं, पूज्य शिवभूति जी मुनिराज, जिन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। उनके गुरु महाराज ने कहा नमोकार मंत्र याद नहीं होता तो मारुस मातुस इतना याद कर लो, मारुस मातुस, राग मत करो, द्वेष मत करो, इतने मंत्र सीख लो। वो भी याद नहीं हुआ उनको, वो भूल गए। आहाचर्या के लिए जा रहे थे, एक माँ थी अम्मा जी, वो दाल फटक रही थी, है ना, उड़द की दाल। तो तुस मास भिन्नम, उन्होंने क्या अर्थ निकाल दिया,
तो समास भिन्नम, जैसे दाल से छिलका अलग है वैसे हमारे शरीर से आत्मा अलग है। और उन पर उपसर्ग हुआ बताते, उन्हें उसी समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। कुछ ज्ञान नहीं था, मत इतना समझ लो हमारे शरीर से आत्मा पृथक है या हमारी आत्मा से शरीर पृथक है। इतना ज्ञान होना बहुत बड़ी चीज़ है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ लिख दियो ग्रंथों में इसी का विस्तार। इतना ही ज्ञान नहीं हो पा रहा अभी तक। जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। इतना ज्ञान हो जाए आदमी को तो उसी समय वो विद्वान हो जाए, पर शब्द के माध्यम से नहीं, अंदर से भाववासन हो जाए, अंदर से ये प्रतीति होने लगे कि वास्तव में शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शब्दों के माध्यम से नहीं तो बच्चा ही बोल दिया, बच्चे से बुलवा दो, बोलो बेटा आत्मा अलग है, वो कहेगी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर अलग है। थोड़ी देर बाद क्या, हमें डेयरी मिल्क चाहिए। समझ आ रहा ना? ऐसे तुम्हारा है, तुम यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और घर गए, अरे भिंडी की सब्जी लाओ, ये बार ये भोजन लाओ, ऐसा करो, फिर कहाँ गया वो सारी चीज़ें? बोलो। इसलिए शब्द ज्ञान अलग है और आत्मज्ञान अलग है। विद्वान किसे कहते हैं? जिसे आत्मज्ञान, ऐसे आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो गया उसको तत्काल क्या करना चाहिए कहा जा रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हे प्रभु, न जाने दुनिया में मेरे साथ क्या क्या घट चुका है, अब मैं आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। अब बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरे जीवन में एक घटना घट जाए कि मेरा संसार ही घट जाए, राग देश सारा घट जाए, समाप्त हो जाए। ये घटना कब घटेगी भगवान, ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, और कोई प्रार्थना नहीं, और कोई घटना नहीं घटना ना। अब बस राग देश मोह कब घट जाए, एक घटना ऐसी घट जाए कि जीवन से राग देश मोह सारा समाप्त हो जाए। वो कौन सा शुक्ल ध्यान आएगा, कब आएगा जीवन में? जब ये राग देश मोह सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। भगवान से यही प्रार्थना करो। सुन रहे ना? वरना विद्वान बहुत होते संसार में, उनकी मैं आलोचना तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि विद्वान कैसे होते हैं, लेकिन हमें कैसे विद्वान होना चाहिए। एक तो किसी की बुराई मत देखो, यदि बुराई किसी की दिख जाए तो उससे सीखो कि ये बुराई मेरे जीवन में ना आ जाए, तब तो बुराई देखना सार्थक है। वरना बुराई देखने के बाद उसकी बुराई करने बैठ जाओ तो ये कोई लॉजिकल जीवन नहीं है, ये कोई दार्शनिक जीवन नहीं है, कोई धार्मिक जीवन नहीं है। कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति एक बार गलती करता है तो उसको टॉर्चर करके 50 बार गलती करते। एक किसी से गलती हो जाती कुछ बोलने में कहने में, तो एक बार उसने गलती कर दी, चलो अब तुम 50 और टूट गई के ऊपर, तो तुम तो और बड़ी गलती कर रहे हो, तुम तो जानबूझ के कर रहे हो। उससे तो बोलने में आ गया, ठीक है बोल दिया, लेकिन तुम तो और चटपट करके कर रहे हो। ये विद्वान का लक्षण नहीं होता। किसी को मूर्ख कहना विद्वान का लक्षण नहीं होता। सुन रहे ना? एक संस्मरण सुना दो। एक बार क्या हुआ, आचार्य भगवान के साथ बैठे थे, तो बैठे बैठे किसी ने बात कही कि लोग ऐसा ऐसा करते, लोग ऐसा ऐसा करते हैं। तो एक महाराज जी बोले कि वो लोग तो पागल हैं। तो आचार्य ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जो दूसरों को पागल समझता है वो क्या पागल नहीं? इस पर आपने ताली क्यों नहीं बजाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दूसरे को मूर्ख कहने वाला, दूसरे को पागल कहने वाला उस समय पागल है कि नहीं, मूर्ख है कि नहीं? क्योंकि गुस्से में है, और क्रोध में आदमी पागल हो जाता है, क्रोध में आदमी चांडाल की परिणति में पहुंच जाता है। इसलिए क्रोध में जवाब देना विद्वान का काम नहीं होता। एक और बात बताऊँ आपको, आचार्य के बारे में अनेकों लोगों ने, साधुओं ने टीका टिप्पणी की, कुंडलपुर के समय भी और समय भी की, पर आचार्य ने कभी जवाब दिया क्या? बस यही विद्वान का पहला लक्षण है, यही पहला लक्षण है। यदि मैं अपने आप में पूज्य हूँ तो मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता क्या है? और कोई यदि कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं मानता हूँ तो आपको नाराज होने की क्या आवश्यकता है?
जब स्वाध्याय कर रहे थे तो एक गाथा मिली थी बहुत अच्छी। उसमें क्या लिखा था सुनना आप लोग, उसका मायना समझना। मायना समझ रहा हूँ मैं, हिंदी में समझा रहा हूँ आपको मायना। उसमें लिखा था, हे साधु, यदि तुम साधु हो, तुम्हें कोई पहचानता है कि तुम साधु हो, तो तुम्हें कोई गाली दे नहीं सकता, बुरा भला कह नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है आप कौन हो, साधु। और कोई दूसरा व्यक्ति बुरा भला कह रहा है और वो आपको जानता ही नहीं है। अब वो जो आपको जानता नहीं, वो बुरा भला कह रहा है, तो किसको कह रहा है जब आपको जानते ही नहीं है? इसका अर्थ है सच्चे साधु को कोई बुरा भला कह ही नहीं सकता। मिर्ची उसे लगती है जिसके छाले हों मुख में। यदि मुख में छाले नहीं है तो मिर्ची लगने की आवश्यकता नहीं है। कोई माने तो नहीं माने तो सामान्य से मिर्ची रहती है, वो तो स्वाद बढ़ाती है, वो तो स्वाद बढ़ाती है मिर्ची। जलाती कब है? जब छाले हों। अरे इतनी बड़ी मिर्ची नहीं परोसी सामने वाले, थोड़ी सी परोसी है, उसमें इतनी ज़्यादा मिर्ची लगने की आवश्यकता क्या है? लग रही है इसका अर्थ कहीं ना कहीं तो छाला विद्यमान है अंदर, तभी तो ऐसा है। तो ये जो छाला विद्यमान है तो फिर विद्वान कैसे हैं आप? इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। आचार्य भगवान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है दुनिया के साधुओं के लिए, मेरा ये कहने का तात्पर्य है। आचार्य परमेष्ठी का गुण क्या होता है? प्रश्न सहा, सामने वाला क्या प्रश्न करता है, कैसी बातें करता, उन सबको सहन करने वाले होते हैं आचार्य महाराज, तभी धर्म की प्रभावना होती है। आचार्य वो नहीं होते जो आलोचक होते हैं, आचार्य वो होते हैं जो अच्छों की लोचन खोल देते हैं। लोचन समझते हो? आंखें खोल देते हैं, वो आचार्य होते हैं। समझ आ रहा? स्वयं तो आलोचना सहन करते हैं पर कभी किसी की आलोचना नहीं करते, ऐसा कुछ प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाले की अपने आप आंखें खुल जाती हैं। एक बार ऐसे ही प्रवचन चल रहा था, सावक गण भी बैठे थे और साधु गण भी बैठे थे। आचार्य भगवंत से किसी ने कहा, मैं भी वहीं मौजूद था, आचार्य श्री जी आज वर्तमान में मुनि नहीं होते। ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं और मुनियों को नहीं मानते, इतना तक कि आपके प्रति भी उनकी श्रद्धा नहीं है। तो आचार्य से कहा उन्होंने, आप कुछ इनके विरोध में बोलिए ना। तो आचार्य कहते हैं, सुनो मैं बहुत बड़ा विरोध कर रहा हूँ, आपके मुख से तो कभी सुना नहीं एक शब्द, कैसे विरोध कर रहे हैं? बोले उन्होंने कहा है कि आप यहाँ दुकान नहीं लगा सकते और मैंने दुकान खोल ली। वो कहते थे यहाँ कोई मुनि नहीं बन सकता, मैं बन गया हूँ, ये तो सबसे बड़ा विरोध है, और क्या चाहिए? सीखो आचार्य भगवान से विरोध करने का तरीका। अरे बदला नहीं लेना हमें, उसके भावों को बदलने का प्रयास करो, तभी विद्वान। समझ आ रहा ना? ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता, ईंट का जवाब तो फूल से दिया जाता है। कैसे दिया जाता? ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, फूल से दीजिए, और गाली का जवाब गाली से नहीं, प्रभु के गीत से दीजिए। ये तरीका जहाँ आ जाता है वहाँ पर विद्वत्ता झलकती है, हमारे अंदर विद्वत्ता झलकती है। अरे भाई ये तो ये मुनि मार्ग है। यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डालने वाला राजा सैनिक, उस सर्प को निकलवाने वाली छेला रानी, जब महाराज ध्यान से उठे तो दोनों को बराबर आशीर्वाद। एक कहलाती विद्वत्ता, एक कहलाता है साधुपना। धन्य है सच। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान ये साधुपना कब मेरे पास आएगा? मैं क्या ऐसा विद्वान बन पाऊँगा? क्या मैं ऐसा साधु बन पाऊँगा जैसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिनको नमो लोय शब्द श्रवणम कहा जा रहा है, जो लोय शब्द श्रवणम में गर्भित हैं, ऐसा साधु बन पाऊँगा क्या? बोलो भाई। बनने की बात है, कहलाने की बात नहीं है। समझ रहे? एक बार और आचार्य पदारोहण दिवस चल रहा था, चलो उत्सव के साथ मना रहे थे। आचार्य जी मंचासीन थे, आचार्य ने वैसे जाते नहीं थे वो मंच पर,
कभी कभार पहुंच जाते थे। वहीं उनको मालूम पड़ता था कि आज आचार्य पदारोहण दिवस है आपका, समझ रहे। आचार्य को उसी समय मालूम पड़ता कि आज मेरा आचार्य पदारोहण दिवस है, कभी कभी तो ऐसा होता था। तो एक बार आचार्य ने कहा, देखो पूज्यता पाना बहुत आसान होता है, पूज्यता पाना बहुत आसान होता है, पर योग्यता प्राप्त करना आसमान को छूने बराबर होता है। समझ आ रहा है ना। मैं मुनि बन गया, ये पूज्यता मुझे प्राप्त हो गई, पर मैं क्या मुनित्व में हूँ, उस योग्य हूँ क्या, ये बहुत कठिन है। आसमान के छूने बराबर होता है। किसी पद पर बैठना बहुत आसान होता है, लेकिन पद के अनुकूल जीवन बनाना बहुत कठिन हुआ करता है। आज दुनिया में कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, आचार्य भगवंत के बारे में एक ही बात कहता है, उनकी क्षमता तो आसमान को छूने वाली थी। समझ आ रहा है आपको। चलिएगा, थोड़ा सा विषय से विषयांतर हो गया, क्योंकि विद्वान की परिभाषा समझाना थी, बताना थी। विद्वान कहते किसे, जो मान अपमान में समता धारण करे, उसका नाम विद्वान है। आचार्य के शब्दों में फिर, क्योंकि आचार्य तो हमारे रग रग में बसे हुए हैं, और मैं अपना कुछ नहीं बोलता, जो गुरु महाराज से मिला है वो ही आपके सामने रखता हूँ। मैं तो कैसेट हूँ, जो उनने भरा है वो ही आगे निकल जाता है। आचार्य ने लिखा, मैं मान ना चाहूँ, मैं मान सम्मान ना चाहूँ, पर अपमान सहन ना हो, यही तो मान है। मैं मान सम्मान नहीं चाहूँ, पर अपमान भी तो सहन नहीं होता ना हमें, यही तो अहंकार है। यदि अहंकार ना होता तो हम अपमान शांति से सुन लेते और क्षमता को धारण कर लेते। मान अपमान में जो समता धारण करें, 80 प्रहारण अर्घावतारण, अर्घावतारण 80 प्रहारण में सदा समता धरें। समझ गए ना। कोई तलवार ही मार रहा है, कोई आरती भी उतार रहा है, समान भावना जहाँ पर उत्पन्न हो जाए, उसका नाम साधु की समता है। समझ गए ना। निंदा में, प्रशंसा में, जन्म में, मरण में, कांच में, कंचन में, योग में, वियोग में, जहाँ समता आ जाए, उसका नाम साधु है। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, अब आपको उसमें समझा देते हैं गाथा के माध्यम से। सम सत्तु बंधु भग्गो, सम सोहि दुखो प्रशंस निंद समो, सम नोटु कंचनो पुण्य जीवित मरणे समो शमनो। समताधारी श्रवण का लक्षण क्या होता? सम सत्तु बंधु भग्गो, जो शत्रु और मित्र वर्ग में समता रखता हो, जो कांच में और पत्थर में और सोने में समता रखता हो, सुख दुख में समता रखता हो, निंदा प्रशंसा में समान वृत्ति रखता हो, जन्म मरण में समान वृत्ति रखता हो, उसका नाम साधु है। ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? तो कहते ऐसे जीव को तत्काल संसार परंपरा का छेद करना चाहिए। दूसरे में छेद नहीं करना चाहिए, दूसरे की छिद्रान्वेषी नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? बस बहुत बड़ी बात, इतना समझ लिया तो आपने बहुत बड़ी बात समझ ली। मैं ये कहता हूँ, आपने एक बात सुनी होगी, एक कहानी भी सुनी होगी शायद आपने। एक पिंजरा बना रहता है, पिंजरे के अंदर एक तोता रहता है और कुछ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, हमें दाने के लोभ में नहीं फंसना चाहिए और जाल में नहीं फंसना चाहिए। और किस में फंसा है वो? जाल में फंसा हुआ है ना। समझ गए ना। इसी प्रकार से हम मंच पर बैठ करके सबको बताते हैं संसार में नहीं फंसना चाहिए, राग द्वेष में नहीं फंसना चाहिए, मोह में नहीं फंसना चाहिए, और हम किस में फंसे हुए हैं? उसी में। तो उस तोते में और हम में कितना अंतर है। चतुराई तो रटते रटते तोते में भी आ गई, पर दुख की बात तो ये है वो तोता पिंजरे में कैद है। ऐसे विद्वान होने का कोई मायना नहीं यहाँ पर। हम उस पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास करें
और पिंजरे के बाहर कहीं नीम की निबोरी खाते हुए भी वहाँ नीम के वृक्ष पर दिख रहा ना, उस पर बैठे बैठे स्वतंत्रता का अनुभव करें और फिर कहें, क्या कहें कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाना खाता है, जाल फैलाता है, हमें दाने के लोभ में नहीं फंसना चाहिए और जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो फिर अपने आप में वो सही माना जाएगा। वो तोता बहुत अच्छा है, लेकिन पिंजरे वाला तोता नहीं, समझ रहे ना। तो विद्वान कौन सही है? जो नीम के पेड़ पर बैठे तोते के समान है, स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है, वही अपने आप में कुछ हमें प्रदान कर सकता है। समझ आ रहा ना। विद्वान उसे नहीं कहते कि दुनिया की सारी मौज मस्ती कर ली, अब बुढ़ापा आ गया, हमें कल्याण करना है, पर क्या करें, सुनाई देता नहीं है, दिखाई देता नहीं है, अब ठीक है। तो इसे नहीं कहते हैं कल्याण करने वाला। किसी विद्वान ने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, आग लगे जब कूप खने, आग लगे जब कूप खने, भूख लगे तब बोई चने, भूख लगे तब बोई चने, सूझ पड़े जब काल खड़ा, मूर्ख है उससे न बड़ा। 3 बातें कही उन्होंने। पहली बात, आग लगे जब कूप खने, आग लग गई, कुआं खोदो कुआं खोदो कुआं खोदो। जब तक कुआं खोदेगा तब तक क्या होगा? सब भस्म हो जाएगा। भूख लगे तो बोई चने, भूख लग रही, चना बो। अब चना बोओगे तो 2 महीने तो लग जाएंगे ना चना आने में कम से कम। जब तक क्या होगा? भस्म हो जाएगा, चला जाएगा वो। और सूझ पड़े जब काल खड़ा, अब अकल आई तो सामने मृत्यु दिख रही है, बुढ़ापे में अकल आई, सामने क्या दिख रही? इससे मूर्ख और कोई बड़ा हो नहीं सकता। मायना क्या हुआ? समय रहते हुए विद्वानों को आत्मकल्याण कर लेना चाहिए, ये मायना क्या है। त्वरितम किम कर्तव्यम? संसार परंपरा छेद, संसार संतति का छेद कर लेना चाहिए। अपने पास समय पड़ा हुआ है, समय है, आयु का कोई भरोसा नहीं, कल क्या घटना घट जाए कोई पता नहीं, इसलिए आज ही कल्याण मार्ग पर लग जाना चाहिए, कल्याण मार्ग को अपना लेना चाहिए। ऐसा कहा है, कल के बारे में मत सोचो, अभी अति शीघ्रम शोभस्स शीघ्रम। आप लोग क्या लिखते हो? शोभस्स शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। विद्वान उसी का नाम है। अभिषेक करना है तो आज ही करूँगा, दान देना तो आज ही करूँगा, पूजन करना है तो आज ही करूँगा, स्वाध्याय करना तो आज ही करूँगा। ये थोड़ा सा समझदार का लक्षण है। अभी तो महाराज जी हैं, कल प्रवचन सुन लेंगे, कल भी तो अभिषेक होगा, कल शांति धारा ले लेंगे, ये विद्वान का लक्षण नहीं है, समझदार का लक्षण नहीं है। समझदार क्या कहता है? धर्म का कार्य आज ही करो और पाप के भाव हों तो कल पर टाल दो। पाप के भाव तो कल करूँगा, आज नहीं करूँगा, ऐसा भाव आ जाए तो समझ लेना कुछ ना कुछ हमारे पास अकल पैदा हो गई है, क्योंकि हमने कल को बाय बाय टाटा कह दिया है। जो कल में जीते हैं, कल के मायने क्या होता है? एस्टरडे टुमारो, और कल का मायना होता है शरीर। जो कल में जीते हैं वो बेअकल के जीते हैं, सुन रहे ना। और जो अकल में जीते हैं, अकल माने शरीर से रहित, वो कैसे जीते हैं? वो ज्ञान में जीते हैं। याद रखो, ज्ञान में जीने का प्रयास करो, कल में मत जियो, नहीं तो किलकिल करते हुए सारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। किलकिल समझते हो आप लोग? बुंदेलखंड के किलकिल समझते हो? हाँ, लड़ाई झगड़ा करते हुए ही जिंदगी तुम्हारी निकल जाएगी। ऐसा मत निकालो। विद्वान हो, समझदार हो, ज्ञानी हो तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम्हारे लिए जीवन में जैसे बने वैसे कल्याण का रास्ता अपना लेना चाहिए। जो ये माध्यम सामने तुम्हें दिखाई दे रहा हो, उस माध्यम से अपने राग देश मोह को दूर करने का प्रयास करो। 6 आवश्यक में जो भी आपको आवश्यक अभी सामने दिख रहा हो उसका पालन करो, क्योंकि राग देश मोह ही संसार है। राग देश मोह का नाम क्या है? संसार है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने
चक्की चलाई, कौन सी चक्की? इलेक्ट्रिक, आटा चक्की, ठीक है। हाँ, क्या पीसते उसमें आप लोग? गेहूँ, क्योंकि आटा नहीं पूछते, आटा तो निकलता है, पर कहा जाता क्या? आटा चक्की। अब उसमें क्या होता है? 2 पिन नहीं होता, ऐसा होता है उसमें, ऐसा होता है ना, एक सपोर्टर होता है ना, बोलो ना, होता है। ये सपोर्टर क्या काम करता है? अर्थ देता है। किनको देता है अर्थ? करंट को, है ना। यदि वो निकाल दिया जाए तो चक्की चलेगी क्या? यदि उसमें बोर्ड में से निकाल दिया जाए तो, और ऐसे लगा करके ऑन कर दिया तो चलेगी। वैसे ही आपके पास संसार की चक्की है, इसका नाम मोह है, इसका नाम राग है, इसका नाम द्वेष है। जैसे ही कनेक्ट होते हैं संसार की चक्की शुरू हो जाती है। समझ गए? जैसे इसको बाहर कर दो, निकाल दो अंदर से, फिर क्या हो जाएगा? संसार की चक्की रुक जाएगी, पिसना बंद हो जाएगा। राग देश मोह ये 3 पिन के कारण ही संसार की चक्की में जीव पिसता चला आ रहा है। इसी का नाम संसार है। जब कभी चक्की चलाओ तो हमारे उदाहरण को याद कर लेना, ठीक है ना। महाराज ने कहा था ये संसार की चक्की छोड़ना है तो, समझ रहे ना। हाँ, आप रोज़ चक्की चलाते होंगे, बंद करते होंगे, रोज़ नहीं, कभी कभी चलाते बंद करते होंगे, पर आपने कभी सोचे नहीं, कभी विचार नहीं किया आपने, ये 3 पिन है तब तक चक्की है, ऐसे 3 पिन अंदर है तब तक संसार की चक्की है। इसको निकालने का प्रयास करो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम राग देश मोह जन्म जरा मृत्यु रूपी संसार चक्र से जल्दी ही ऊपर उठ सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।